हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जो भी क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए गए हैं वो सारे ही जो थ्योरीज हैं उसकी वो कवर अप कर ली गई हैं इन द फर्स्ट लेक्चर। ओके, देखिए इसमें बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड वाई। आपको चेक करना है कि ये जितने भी सिचुएशन दी गई हैं इसमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है, आपको रीजन देना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ओके, व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, क्या गिवन है? व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर्स। ओके, तो फॉर 1 किलोमीटर ये हो गया, फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज। ओके, फॉर 2 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 15 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में फॉर ऑन एवरी एडिशनल 1 किलोमीटर, अगर यहाँ 1 था यहाँ 2 किलोमीटर हो गया तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा ना, तो 8 रुपीज और बढ़ जाएंगे, यहाँ 23 हो गया। ओके, अगर 3 किलोमीटर की अगर हम बात करें 3 किलोमीटर की, तो यहाँ देखिए ऊपर 23 रुपीज थे, 23 रुपीज, उसके बाद 2 से 3 1 किलोमीटर और बढ़े हम तो 8 रुपीज और ऐड होंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 31। ओके, और 4 किलोमीटर के लिए जाते हैं हम लोग, 4 किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर, देन यहाँ पे देखिए 31 था फॉर 3 किलोमीटर्स। अब जब 4 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपीज और डाउन होंगे, यहाँ हो जाएगा 39। ओके, तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स लिखे जा रहे हैं, यू कैन राइट इट लाइक A1 15 है, A2 23 है, A3 आपका 31 है एंड A4 आपका 39 है। अब ये हमारा कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गए हैं, ठीक है, एक पैटर्न बन गया। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए आप जानते हैं कि AP की थ्योरी क्या थी, हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए, उसके बाद हम अगर फिक्स्ड नंबर एड ऑन कर रहे हैं हर नेक्स्ट टर्म को जनरेट करने के लिए, सब्सिक्वेंट टर्म को पाने के लिए अगर हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम AP कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 15 रुपीज स्टार्टिंग में दिया हुआ था, फिर नेक्स्ट टर्म पाने के लिए हमने क्या किया, 8 रुपीज ऐड किया, फिर नेक्स्ट टर्म पाने के लिए 8 रुपीज ऐड किया, यहाँ भी 8 रुपीज हमने एड ऑन किया, तो इसका मतलब है ये AP है। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए AP तो फिक्स हो गया कि AP है, लेकिन उन्होंने कहा कि वाई इट इज AP आपको लिखना है, तो यहाँ आप सीधे डिफिनेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि टू गेट सब्सिक्वेंट टर्म वी हैव टू ऐड अ फिक्स्ड नंबर, दैट्स व्हाई इट इज एन AP। ओके, अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल एक दूसरा तरीका होता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, लाइक A2 माइनस A1 इट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 it should be equal to A4 minus A3। ओके, इसको आप पुटअप कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होगा तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कंडीशन होती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 23 माइनस 15 कितना हो गया 8, ये इक्वल होना चाहिए इसके A3 माइनस A2, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, इट बी अगेन इक्वल टू 8। ओके, यहाँ देखिए अब A4 कितना है 39, A3 कितना है 31, इट इज अगेन इक्वल टू 8। तो जो D की वैल्यू है लगातार सेम आ रही है। ओके, तो जो हमारा जो कंडीशन था D इज इक्वल टू दिस वन, ये सेटिस्फाई हो गया है फॉर AP। Hence you can write it down like hence it is an AP। ओके, इधर नोट कर लीजिए आप लोग, यही है, आपको बस सिंपल एक चीज प्रूव करनी है कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, और डिफरेंस निकालना कैसे है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ओनली दिस। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। रीड सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अमाउंट ऑफ एयर
प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, रिमेनिंग का 1/4 रिमूव करता है, ओके, एट अ टाइम इन सिलेंडर, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट अस अज्यूम A is equal to V, ओके। फर्स्ट पंप करेंगे, जब आप फर्स्ट पंप करेंगे कितना वॉल्यूम रह जाएगा, V माइनस V अपॉन 4, बोला क्या ना 1/4 रिमूव कर देता है, तो V माइनस V अपॉन 4 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3V अपॉन 4। सेकेंड पंपिंग जब आप करेंगे, सेकेंड पंप देंगे उसको अगर, तो अब ध्यान दीजिएगा, इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, तो यहाँ पे रिमेनिंग है 3/4, इसमें से इसका 1/4, 3V/4 का 1/4, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपका आएगा 3V/4 1 - 1/4 इट इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर टू V, ओके। जब थर्ड पंपिंग आप करेंगे, थर्ड टाइम जब पंप करेंगे उसको, तो देखिए कितना निकालता है फिर थर्ड पंप में। अब देखिए फर्स्ट पंप किया आपने, इतना बचा, सेकेंड पंप आपने किया, इतना बचा, अब थर्ड पंपिंग करेंगे तब देखिए कितना आता है, रिमेनिंग कितना है 3/4 का स्क्वायर V, इतना रिमेनिंग है, ओके। जब पंपिंग आप करेंगे तो जितना रिमेनिंग है इतना रिमेनिंग है आपका, इसका 1/4 बाहर निकाल देगा फिर से, ओके। तो अगेन हम इस टर्म को कॉमन ले लेंगे, 3/4 स्क्वायर V, यहाँ बचेगा 1, इधर बचेगा 1/4, देन टू इक्वल टू 3/4 का क्यूब इंटू V, ओके। तो यहाँ टर्म्स देखिए, आपका A1 हो गया, दिस इज A1, दिस इज A1 फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, ओके। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए एक ही कंडीशन होती है कि आपको फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम होना चाहिए, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, इट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, इट शुड बी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है 3V/4 माइनस V, देन इट विल बी इक्वल टू V बाहर आ जाएगा, 3/4 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू माइनस V/4, ओके। इतना आया डिफरेंस। अब A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, अब A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर V माइनस A2 कितना है 3/4 V, यहाँ आप जब कॉमन लेंगे 3/4 V, तो अंदर बचेगा, यहाँ का 3/4 बच जाएगा, -1 एंड इट विल बी 3/4 V इंटू 1/4 एंड इट इज इक्वल टू 3/16 V, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो A2 माइनस A1 है वो A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है, सिंस हेंस इट इज नॉट AP। जस्ट सिंपल है, आपने A3 माइनस A2 निकाल लिया, यहाँ का A3 माइनस A2 आया 3/16 भी और -3/16 भी आएगा, -3/16 और इक्वल नहीं हुआ, इधर आ रहा था -V/4, तो हमारा ये AP नहीं रह जाएगा, ओके। इसको नोट करिए, बस एक ही काम करना है हमको कि फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालते चले जाएंगे और हमारा आंसर आता चला जाएगा, ओके। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, उसको फिर से पढ़िए आप। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है, ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड rises by 50 rupees for each subsequent meter, okay। तो for 1 meter
This is third number. For 1 meter, cost is equal to 150. Okay. For 2 meter, cost will be equal to 150 तो है ही, प्लस एड ऑन हो रहा है राइजेस बाय 50 रुपीज पर मीटर, यहाँ 50 आ गया. दिस इज इक्वल टू 200. फॉर 3 मीटर कॉस्ट क्या है 200 रहेगा ही, प्लस 50 अगेन ऐड होगा बिकॉज 1 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 250. 4 मीटर के लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट, 3 मीटर के लिए जो था उसमें 50 एड ऑन हो जाएगा अगेन, 250 प्लस 50 इट इज इक्वल टू 300. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू चेक द सेम थिंग, कॉमन डिफरेंस. अगर हम इसको A1 ले लेते हैं 150, A2 हो जाएगा 200, A3 हो जाएगा 250 एंड A4 इज इक्वल टू 300. ओके, अब हमको बस कॉमन डिफरेंस निकाल देना है. फॉर AP जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, इट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3. अब देख लीजिए, लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर. A2 कितना है, A2 इज 200, देन 200 माइनस 150, दिस इज इक्वल टू 50. A3 कितना है 250, 250 माइनस 200, दिस इज अगेन इक्वल टू 50. एंड A4 माइनस A3 कितना है 300 माइनस 250, इट इज अगेन 50. It means all of these are same, equal, hence it is an AP. आप लोग ये गलती मत करना कभी कि A3 माइनस A1 कर दीजिए और यहाँ आ जाए आंसर 100, आप कहते हैं कि AP नहीं है. ऐसा नहीं, नेक्स्ट वाले से जस्ट पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट वाले से जस्ट पीछे वाले को, इस नेक्स्ट अगर ये वाला नेक्स्ट है इसके जस्ट पीछे वाले को, ये वाला नेक्स्ट है तो इसके जस्ट पीछे वाले को ओके सेपरेट करना होता है आपको. तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा यही तरीका चेक करने का कि AP है या नहीं. ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अमाउंट ऑफ. और देखिए वाई जो इसमें लिखा हुआ है ना, इसका अगर आंसर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे सिंपली आप हर क्वेश्चन में ये लिख दीजिएगा कि इट इज हेंस इट इज एन AP बिकॉज करके, बिकॉज next term obtained by adding a fixed number. Okay, ये AP है बिकॉज नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं हर वाई में, तीनों ही लास्ट क्वेश्चंस में. ठीक है, जिससे कि नंबर काटने को गुंजाइश नहीं रह जाएगी किसी की, आधा नंबर कोई नहीं काट सकता इसमें फिर आपका. ओके, चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन उसका पढ़िए. चलिए करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन. यहाँ अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at the compound interest of 8%. आई होप कि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जानते होंगे. इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू, और प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 10,000 रुपीज. आफ्टर 1 year it will be equal to 10,000 into 1 plus 8 upon 100. Okay, का power 1. Okay, after 2 year it will be equal to 10,000 into 1 plus 8 upon 100 का स्क्वायर. ओके, इतने से ही क्लियर हो जाएगा. अगर आप A1 इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, देन फॉर AP D should be equal to A2 minus A1 and should be equal to A3 minus A2. It is A3. ओके, तो A2 माइनस A1 अगर निकालने जाएंगे आप तो इट विल बी 10,000 1 plus 8 upon 100 minus 10,000
and it will be equal to 10,000 1 plus 8 upon 100 minus 1 से वो कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, इट इज इक्वल टू 800. ओके, A2 माइनस A1 आपका आया है 800 और A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, क्या आता है देखिए यहाँ 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर है माइनस 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, इट विल बी इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, ब्रैकेट में आएगा इतना 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1, वहाँ से कैंसिल आउट और इधर आपका आ जाएगा, इट विल बी समथिंग एल्स, 8,001 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, इधर आ जाएगा 801 प्लस 8 अपॉन 100, दिस विल बी इक्वल टू 800 प्लस 864. ओके, यहाँ फर्स्ट डी जो आया था A2 माइनस A1 800 और A3 माइनस A2 आया है 864. हेंस इट इज नॉट एन AP, आप लिख सकते हैं इसको, हेंस इट इज नॉट एन AP बिकॉज नेक्स्ट टर्म इज नॉट जनरेटेड, नेक्स्ट टर्म इज नॉट ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ रहा था 800 ऐड करने पर, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है भाई एडिंग 864, दैट्स वाई इट इज नॉट एन AP. ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं. क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, इसमें कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन. ओके, जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था तो बहुत क्लियरली वहाँ बताया गया था कि आपको 2 चीज़ें चाहिए कोई भी AP लिखने के लिए. पहली चीज़ फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, सेकेंड इज कॉमन डिफरेंस. ओके, यहाँ पर दोनों चीज़ें दे दी गई हैं. नाउ वी विल राइट द 4 टर्म्स. बहुत सिंपल है और आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा. देखिए फर्स्ट टर्म आपको लिखना है, ये तो आपका सिंपली A हो गया, दैट इज इक्वल टू 10. सेकेंड टर्म लिखना है, देन इट विल बी इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. ओके, A1 प्लस D. A1 क्या है, A है प्लस D. A की वैल्यू क्या है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो आपको हो जाएगा 20. ओके, थर्ड टर्म आपका जो रहेगा वो क्या होगा, थर्ड टर्म विल बी प्रीवियस टर्म दैट इज A2 प्लस D. A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 20, तो 20 हो गया. D कितना है 10, तो ये आपका टोटल हो गया 30. फोर्थ टर्म जो आपका आएगा अगेन प्रीवियस टर्म A3 प्लस D. A3 कितना है दैट इज 30, ओके, प्लस 10 इक्वल टू 40. So now we have 4 terms, that is 10, sorry, first term is 10, second is 20, third is 30 and fourth is 40. This is our AP. Okay, आपने देखिए पहला क्वेश्चन कर लिया है. अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं. ठीक है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा. ओके, तो पहले आप इतना करिए, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, उसका वीडियो को पॉज करना है, यहाँ 4 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे. चलिए अगेन इन दिस क्वेश्चन A1 क्या है, दैट इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू -2. सेकेंड टर्म क्या आएगा, पहला टर्म प्लस D. A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस D कितना है 0, इसका मतलब A2 हो गया -2. A3 कितना होगा, A3 विल बी इक्वल टू A2 प्लस D. A2 वैल्यू क्या है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2. A4 की वैल्यू क्या है, क्या होगी प्रीवियस टर्म A3 प्लस D. A3 कितना है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2.
नाउ यू हैव ऑल द फोर टर्म्स ऑफ दिस AP. फोर टर्म्स क्या होंगे? -2, -2, -2 एंड -2. ओके, सारे टर्म्स सेम है बिकॉज कॉमन डिफरेंस 0 है. दैट्स वाई ऑल द टर्म्स आर सेम. ओके, नाउ विल गो फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, इन दिस A1 is given, that is equal to 4. A1 is equal to A, that is equal to 4. A2 कितना आएगा? A1 plus D. A1 कितना है हमारा? A1 is equal to 4 है ना, 4. D की वैल्यू कितनी है? -3. क्या आएगा? -3. It will be equal to 4 प्लस माइनस है तो बाहर माइनस निकल के आ जाएगा. That is equal to 1. ओके, A3 कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म A2 प्लस D. A2 कितना है? दैट इज इक्वल टू 1 प्लस D कितना है? -3. अगेन 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2. A4 कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू A3 प्लस D. इट इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू -2 प्लस D क्या है? -3. तो ये हो जाएगा -2 प्लस -3. इट इज इक्वल टू -5. ओके, नाउ वी हैव ऑल द फोर टर्म्स ऑफ AP, दैट इज 4, 1, -2 एंड -5. ओके, इसको नोट कर लीजिए. फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इन दिस केस व्हाट इज A1? A1 इज गिवन, दैट इज इक्वल टू -1. A2 क्या है? A2 क्या होगा? प्रीवियस टर्म A1 प्लस D. हर जगह सेम काम करना है आपको. A3 लिखना पड़ेगा तो आप प्रीवियस टर्म लेंगे A2 प्लस D. A4 लिखने जाएंगे तो अगेन प्रीवियस टर्म A3 प्लस D. तो A1 की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2. इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आएगा, -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1/2. अगेन नेक्स्ट टर्म A3 निकालना है हमको, तो A2 में D का एडिशन करना है. A2 क्या है? -1/2. D कितना है? +1/2 दैट इज इक्वल टू 0. A4 क्या है? A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D. A3 की वैल्यू कितनी आई है? 0 प्लस D कितना है? 1/2. यहाँ से 1/2 हो गया. ओके, नाउ वी हैव ऑल द फोर टर्म्स ऑफ दिस AP, दैट इज -1, -1/2, अगेन 0, देन 1/2. ओके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग. चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. आई थिंक आपको इजी लग रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें. सिंपल आपको टर्म्स अगले निकालते जाने हैं और पिछले का यूज करते जाना है. ठीक है. इन दिस केस A1 इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू -1.25. A2 अब निकालने जाएंगे तो बहुत सिंपल तरीका है. पिछला टर्म A1 प्लस D. A1 क्या है? -1.25. D कितना है? D इज ऑल्सो माइनस में है तो -0.25 D है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.25. यहाँ प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा 0.25. दैट इज इक्वल टू -1.50. देन A3 आप फाइंड आउट करने जाएंगे, इट विल इक्वल टू A2. A3 निकालना है तो पिछला A2 प्लस D. A2 वैल्यू क्या है? -1.50 प्लस D की वैल्यू क्या है? -0.25 and it will be equal to -1.50 minus 0.25, that is equal to -1.75. okay. A4 क्या है? A4 will be equal to A3 plus D. A3 की वैल्यू आएगी -1.75. देखिए 1.75 प्लस -0.25, it will be equal to -1.75 माइनस 0.25. माइनस कैसे आ रहा है आप देख रहे हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है. इट विल इक्वल टू -2. नाउ वी हैव फोर टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज -1.25, सेकेंड टर्म इज -1.50, थर्ड टर्म इज -1.75
7 5 एंड फोर्थ वन इज -2। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एपी दे दिया गया है, इन्होंने पहले ही क्लियरली बोल दिया कि जो 4 टर्म्स हैं ये सारे एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, फिर कहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आप बहुत ही क्लियरली जानते हैं, जो भी पहला नंबर होगा वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है आपका। क्या होता है, किसी भी दो एडजेसेंट टर्म्स ले लीजिए, आप 3 1 ले सकते हैं, 1 -1 ले सकते हैं, -1 -3 ले सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान एक ही बात कर देना है कि आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम ले लेते हैं सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आगे वाले से पीछे वाले को A3 और A2 आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 कितना है -1, A2 कितना है 1, तो आपका हो जाएगा -2। हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ओके, आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म का बहुत ही क्लियर है, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू जो पहला नंबर है वही हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ओके, कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू कोई भी टर्म लीजिए आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब जो पहले हमने लिया था A3 A2 को, अब A4 A3 ले लीजिए आप, या आपका A4 हो गया या आपका A3 हो गया। A4 माइनस A3 इट इज इक्वल टू 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। बिकॉज आप तो जानते हैं ना कि AP के लिए कंडीशन ही यही है कि किसी भी दो टर्म्स का अगर आगे वाले से पीछे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसलिए उस डिफरेंस का नाम कॉमन है, बिकॉज हर जगह कॉमन है। ओके, इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। चलिए कुछ नया लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ही लेते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 माइनस A1। आप चाहें जरूरी नहीं कि A2 माइनस A1 ही हो, आप चाहिए A3 माइनस A2 कर लीजिए, A4 माइनस A3 कर लीजिए, इन तीनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो A2 कितना है यहाँ पे, A2 इज 5/3 एंड A1 कितना है 1/3, ये आपका हो गया 4/3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। ओके, नाउ ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6, ये पहला नंबर वही फर्स्ट टर्म होता है, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू, आप कोई भी टर्म ले लीजिए। चलिए अब क्या आप सारे कर ही चुके हैं हम, A4 माइनस A3 कर लीजिए आप, A4 माइनस A3, A4 क्या फोर्थ टर्म कौन सा है 3.9 माइनस A3 कितना है 2.8, इट इज इक्वल टू 1.1। ओके, तो चारों इक्वेशन हो चुके हैं, सबके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ बोला गया है कि यहाँ 4 टर्म दिए गए हैं, देखिए, और कहा गया है कि विच आर द फॉलोइंग आर इन AP, इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव होता है, अगर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। ओके, तो ये प्रूव करने के लिए कि AP है या नहीं, सिंपल तरीका हमारा होता है, हम सारे ही जो टर्म्स डिवाइड करेंगे उसको A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे। देखिए क्या आता है, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2, A3 आपका 8, ये आपका 4 दैट इज इक्वल टू 4। यहीं से क्लियर हो गया। देखिए अब नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP, हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है,
ये जो आपकी 4 टर्म्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, बिकॉज जो डिफरेंस आना चाहिए था हमारा सेम आना चाहिए। यहाँ 2 आया था, यहाँ भी 2 ही आना था, बट यहाँ 4 आ गया, तो ये AP में नहीं है। क्लियर हो गया इसमें। A2 माइनस A1 निकालेंगे और A3 माइनस A2, देखिए क्या आता है, A2 माइनस A1, तो A2 आपका है 5/2, A1 आपका है 2, तो इसे सॉल्व करिए। 2 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, इट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2, A3 थी, तो यहाँ 2, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहाँ तीनों के तीनों, ये तीनों ही देखिए, तीनों में कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इट इज एन AP तो है। ड्यू टू दिस AP तो हो गया। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, 3 मोर टर्म्स। तो हमारे पास A4 तक है, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 विल बी इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है यहाँ, A4 है आपका 7/2, कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ, ये आपका आ जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। A6 क्या आएगा, A5 प्लस D दैट इज इक्वल टू, A5 कितना है 4, D कितना है 1/2, ये कितना आ जाएगा 2, 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9/2। अब निकालना है A7 विल बी इक्वल टू A6 प्लस D। हमारा A6 है 9/2, D है 1/2, then it would be equal to 5. Okay, now we have these terms. Okay, हमारा D जो है, D हमारा यही निकल गया था, D हमारा हाफ था, एंड A4 A5 A6 हमने यहाँ निकाल लिया है। ओके, नाउ अगेन इन दिस केस अगेन विल डू द सेम थिंग, हम सारे ही डिफरेंसेस निकालेंगे, सेम आना चाहिए, जो कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कितना आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस 3.2, A1 कितना है माइनस 1.2, इट इज इक्वल टू माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.2 y, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2। ओके, अब A3 माइनस A2 निकालिए। A3 कितना है माइनस 5.2, माइनस A2 कितना है माइनस 3.2, तो यहाँ माइनस 3.2 आएगा, इधर आपका माइनस 5.2 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3.2, दिस इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट A4 माइनस A3, तो A4 हमारा माइनस 7.2 है, A3 हमारा माइनस 5.2 है, माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -2, -2 था बिकॉज दिस इज लेटर। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में हमारा जो डिफरेंस है टर्म्स का वो सेम आया है, इक्वल आया, दैट इज 2। तो हमारा यही -2 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी विल इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन बाद में करेंगे। डी हमारा आ गया -2। नाउ यू टू फाइंड द 3 मोर टर्म्स। ओके, देन 3 मोर टर्म्स विल बी A5 will be equal to A6 will be equal to A7 will be equal to A5 होगा A4 प्लस D। A4 हमारा कितना है -7.2, D हमारा कितना है -2, ये आपका आ जाएगा -7.2 -2 दैट इज इक्वल टू 9.2। ओके, -9.2। A6 कितना आएगा, A6 विल बी इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना है -9। देखिए इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हल्का सा लेबोरियस है, बस आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो जनरेट होगा पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे। बस इतना ही ध्यान रखना है पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि जो नेक्स्ट टर्म है वो जनरेट होगा बाई एडिंग द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। वही हम बार बार कर रहे हैं। देखिए हमको A5 निकालना था, तो प्रीवियस टर्म हमारा था कितना A4 -7.2, हमने इसमें D ऐड किया। हमें A6 निकालना था,
तो हमने प्रीवियस टर्म में डी ऐड किया। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। A5 क्या है हमारा -9.2, डी कितना है, डी है -2, इट विल इक्वल टू -9.2 -2 इट इज इक्वल टू 11.2 नेगेटिव में। ओके, A7 कितना है, A7 कैसे निकलेगा, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। प्रीवियस टर्म कितना है -11.2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, इसको आप सॉल्व करेंगे बस। -11.2 -2 दैट इज इक्वल टू -13.2। ओके, ओनली दिस मच। ये देखने में भी आपको लेंथी लग रहा हो बट इट इज़ वेरी इजी। कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ गया था, हमारे पास इतने टर्म्स थे, सारे टर्म्स इसके अकॉर्डिंगली निकाल दिए। ओके, अभी तो आपको अनईज फील हो रहा होगा सब करने में, बिकॉज थोड़ा सा तो लेबोरियस है ही, बट आफ्टर सम टाइम यू गेट द फॉर्मूला कि 7th टर्म निकालना क्या आएगा, 6th टर्म निकालना था, डायरेक्टली निकाल दिया करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, अगले लेक्चर में वो जो फॉर्मूला सिखा दिया जाएगा आपको। तो इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इस टाइप के आई थिंक 13 मोर क्वेश्चन आर देयर इन दैट एक्सरसाइज। ओके, उन सारे क्वेश्चन का हम करेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सेम काम करना है हमको, सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। देखिए क्या आता है, A2 - A1, तो A2 हमारा है -6, A1 है -10, इट विल बी इक्वल टू -6 + 10 इज इक्वल टू 4। A3 हमारा है -2, A2 है हमारा -6, दिस विल बी इक्वल टू -2 + 6 इज इक्वल टू 4। A4 है हमारा 2 एंड A3 है हमारा -2, तो यहाँ से 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स वी हैव सेम कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। तो ये AP है, यस इट इज AP, ये AP हो गए हैं, ठीक है, AP हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है 4। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 4। नाउ वी टू फाइंड द 3 मोर टर्म्स। A5 विल बी इक्वल टू A4 + D। A4 क्या है, A4 इज 2, D क्या है 4, दैट इज इक्वल टू 6। A5 क्या होगा हमारा, A6, A6 will be A5 plus D। A5 is 6, D is 4, it is equal to 10। A7 will be equal to A6 plus D। A6 कितना है 10, D कितना है 4, that is equal to 14। Okay, now we will go for the 5th question। See in this question again we will do the same thing। जब ऊपर किया हमको सारे क्वेश्चन वही करना है, जितने भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और वो सीक्वेंस हो जाएगा AP। उसके बाद हमें 3 टर्म निकालना है, दैट इज A5 A6 A7। ओके, इन दिस अगेन वी विल डू द सेम थिंग। A2 - A1 कितना आएगा, A2 यहाँ पे है 3 + √2, 3 + √2 -3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा √2। ओके, A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस A2 कितना है 3 + √2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, √2 में से √2 से √2 गया तो हो जाएगा √2। ओके, A4 कितना है 3 + 3 √2 माइनस A3 कितना है 3 + 2 √2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो हो जाएगा अगर √2। नाउ वी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं वो AP हो गए हैं, दीज आर AP, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आया है D is equal to √2। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द A5 A6 एंड A7। ओके, तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में एडिशन होगा कॉमन डिफरेंस का। A4 क्या था हमारा 3 + 3 √2, इसमें ऐड होगा कॉमन डिफरेंस दैट इज √2 का एडिशन होगा, यहाँ हो जाएगा फिर 3 + 4 √2। 6 टर्म कैसे निकलेगा, A5 + D, वी हैव A5 3 + 4 √2, इसमें एडिशन होगा कॉमन डिफरेंस √2 का, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 √2। A7 कैसे निकलेगा, दैट इज A6 + D। A6 कितना है 3 + 5 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है दैट इज √2। ओके, तो यहाँ √2 आएगा, यहाँ 3 से 3 हो जाएगा, प्लस 5 √2 प्लस एक और √2 इसमें एड ऑन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 √2।
ओके, तो ये जो सीक्वेंस था ये AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस √2 है और हमारे A5 A6 A7 ये 3 टर्म्स यहाँ नीचे निकल गए हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी सेम काम करना है हमको, हमारे 4 टर्म्स दिए गए हैं, उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। A2 - A1, तो A2 हमारा है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, इट विल इक्वल टू 0.02। ओके, A3 कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.022 माइनस A2 कितना है 0.22, इट विल इक्वल टू 0.002। अब देखिए यहाँ मुद्दा फंस गया है, इससे पहले क्वेश्चंस में हमारे तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे थे, बट यहाँ पे A2 - A1 आया है 0.02 एंड A3 - A2 आया है 0.002। ओके, तो यहाँ पे चीजें बदल चुकी हैं। यहाँ पे A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो यहाँ हमारा AP नहीं रहा, दिस इज नॉट AP, नॉट एन AP। ओके, तो हम यहाँ पे न तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, न तो A5 A6 A7 निकालेंगे। ओके, चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन वी विल डू द सेम थिंग। A2 - A1, A2 कितना है दैट इज -4, A1 कितना है 0, ये हो जाएगा -4। A3 - A2, A3 कितना है -8, A2 कितना है -4, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 + 4 इक्वल टू -4। A4 - A3, A4 कितना है -12, A3 कितना है -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 + 8 इक्वल टू -4। यहाँ पे देखिए, यहाँ तीनों टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस आया है सेम है, -4 -4 -4, तो ये हमारा AP हो गया, दिस इज ये AP है हमारा, एंड इसका कॉमन डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है। ओके, कॉमन डिफरेंस -4 है, तो नाउ वी विल फाइंड आउट द A5। A5 क्या आएगा A4 + D, A4 कितना है -12 प्लस D कितना है -4, दैट विल इक्वल टू -12 -4 -16। अब हमारा A6 कितना हो जाएगा A5 + D, A5 कितना है -16 प्लस D कितना है -4, इट विल इक्वल टू -16 -4 इक्वल टू -20। A7 कितना है A6 + D, A6 इज -20 प्लस D कितना है -4, इट विल इक्वल टू -24। ओके, -24 हो गया A7 हमारा। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ रहे हो ना, यहाँ हम लोग एक ही काम कर रहे हैं कि जो एडजेसेंट टर्म्स हैं आगे वाले से पीछे लोग घटा रहे हैं, और चारों ही टर्म्स में काम करना है हमको। और सेम डिफरेंस आता है तो उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर सेम आ रहा है तो, और सेम नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस हुआ ही नहीं। ओके, तो सेम अब हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद A5 A6 A7 निकाल ले रहे हैं बाय एडिंग द D। ओके, इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल डू द सेम थिंग। A2 - A7 कितना आएगा, देखिए A2 हमारा है -1/2 प्लस A1 कितना है, सॉरी माइनस A1 कितना है -1/2, यहाँ गया 0। इन दिस केस अगेन देखिए सारे टर्म्स सेम है ना, तो सबका डिफरेंस 0 ही आना है, तो आप खुद जान रहे हो। अब रख के देख लो यार, सेम चीज आप लिखते जाओगे, क्योंकि A1 A2 A3 A4 सारे सेम है, A1 A2 A3 A4 सेम है सारा, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 0। AP हो गया, AP तो हो गया ना, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस का इक्वल होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस क्या आता है वो अलग मैटर है, जो डिफरेंस है उसका इक्वल आना जरूरी है। वहाँ यहाँ इक्वल है 0 0 0, तो ये हमारा AP होगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा 0। ठीक, कॉमन डिफरेंस 0, देन A5 भी हमारा -1/2 होगा, A6 भी हमारा -1/2 होगा, A7 हमारा -1/2 होगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए आप। इसमें A3 - A2, A2 - A1 है, A2 हमारा 3 है, A1 हमारा 1 है, इट इज इक्वल टू 2। A3 - A2, तो 9 - 3 इक्वल टू 6। यहाँ देखिए, यहाँ मैटर फंस गया। अभी तक इक्वल टर्म्स आ, हमारे डिफरेंस जो इक्वल आ रहा था, बट इन दिस केस इक्वल नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं रह जाएगा, नॉट एन AP। ओके, AP नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे A2 - A1, A2 हमारा 2A है, A1 हमारा A है, ये आपका आ गया A। A3 - A2, 3A - 2A इक्वल टू A। A4 - A3, 4A - 3A
इक्वल टू ए। तो कॉमन डिफरेंस हमारा लगातार सेम आ रहा है, दैट इज डी। ओके, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया डी इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए, और ए हमारा ए पी हो जाएगा, ए पी है, ठीक। ए फाइव हमारा हो जाएगा ए फोर प्लस डी। तो ए फोर हमारा कितना है 4a, डी हमारा क्या है ए इक्वल टू 5a, ए सिक्स कितना होगा ए फाइव प्लस डी, ए फाइव कितना है 5a, डी कितना है ए हो जाएगा 6a, ए सेवन कितना होगा ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स कितना है 6a, डी कितना है ए, तो ये हो जाएगा 7a। ओके, हमारे तीनों टर्म्स निकल चुके हैं और ए पी है भी। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपको से ट्राई करिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे a2 माइनस a1, तो a2 कितना है ए स्क्वायर माइनस a1 कितना है a, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए आया, इसको आप लिखना चाहें तो ए कॉमन लेके लिख सकते हैं a माइनस 1। a3 माइनस a2 कितना आएगा, a3 हमारा है a क्यूब, a2 हमारा है ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा a माइनस 1। अब यही देख लीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इन्हीं दो डिफरेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम इक्वल नहीं है। a3 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये नॉट एन AP, तो AP नहीं होगा। ओके, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन सेम है, सेम टाइप के हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पर ध्यान एक ही चीज़ रखना है, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म फर्स्ट टर्म दिया होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस दिया होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, ने आगे वाले टर्म से और पिछला टर्म जस्ट पिछला टर्म, ये नहीं कि आप इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा नहीं, अगले में से जस्ट पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा डिफरेंस वही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, और कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। ओके, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। आई थिंक 5 more questions are left, उसको हम करेंगे इसके बाद। These are the last 4 questions of this exercise. Okay, ये हल्का से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि AP नहीं होगा, बट हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है सब एडिशन टर्म्स को कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें हमको मजा आएगा। हमको यहाँ पे भी डिफरेंसेस निकालने हैं सारे टर्म्स के। तो a2 माइनस a1 यहाँ आएगा √8 माइनस √2, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2√2 माइनस √2, इधर आ गया आपका √2। क्या a3 माइनस a2, a3 है हमारा √18 माइनस a2 कितना है √8, यहाँ से a3 का √18 को लिख सकते हैं आप 3√2, √8 को लिख सकते हैं आप 2√2 एंड इट विल इक्वल टू अगेन √2। a4 माइनस a3 ये आपका 232 माइनस √18, इसका लिख सकते हैं लाइक 4√2 और इसका लिख सकते हैं लाइक 3√2। अगेन दिस इज √2। इन दीज 3 केसेस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, हमारा डिफरेंस √2 ही आ रहा है। देखिए √2 इट मीन्स दे हैव सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, और हमारा AP तो हो ही गया, दिस इज AP। ओके, नाउ यू टू फाइंड द A5, A6 एंड A7। तो A4 क्या है हमारा, A4 इज √32 प्लस, नहीं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ मैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। A5 विल बी इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है √32, D कितना है √2। √32 को आप कैसे ले सकते हैं, लाइक 4√2, यहाँ √2 ऑलरेडी है, दैट विल बी इक्वल टू 5√2। ओके, नाउ विल गो फॉर A6 विल बी A5 प्लस D। A5 कितना है 5√2, D कितना है √2, दिस इज इक्वल टू 6√2। A7 कितना है, दैट इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 कितना है 6√2, D कितना है √2, तो इसका ऐड करने में हो जाएगा 7√2। ओके, बहुत ही सिंपली यहाँ पे हो गया। देखिए पहले हमने निकाला तीनों टर्म्स में डिफरेंस, हमारा डिफरेंस सेम आया, तो इसका मतलब हो गया AP है। अगर AP है तो हमने सब में एक फॉर्मूला लगा दिए। ओके,
and now we got a5, a6, a7. Okay, now we will do the next question. यहाँ देखिए, in this case again we will find the same thing, a2 minus a1, यहाँ √6 minus √3. अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्वेबल है नहीं. अगला आएगा √9 minus √6, दिस इज इक्वल टू 3 minus √6, a4 minus a3, a √12 minus √9. ये इक्वल नहीं है. ओके, आपको क्लियरली आई थिंक दिखना चाहिए इसमें, ये इक्वल नहीं है तीनों. ठीक है, तो इधर हो जाएगा. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम कर सकते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए. यहाँ √3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √2 minus 1. इन दिस केस यू कैन अगेन टेक द √3 कॉमन. इधर बचेगा √3 minus √2, एंड इन दिस केस √3 कॉमन लेंगे आप, बचेगा 2 minus √3. ओके, ये तीनों ही इक्वल नहीं है. a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3, hence it is not an AP नहीं हुआ है. ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप इन इंग्लिश, it is not an AP. ओके, AP क्यों नहीं है? बिकॉज जो टर्म्स के डिफरेंसेस है इक्वल नहीं है. ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है. जबकि कंडीशन हमारी होती है कि सारे के सारे इक्वल होने चाहिए. अगर एक भी अनइक्वल हुआ नहीं कि AP होने की कंडीशन वैलिड हुई नहीं. ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. यहाँ भी सेम काम करना है हमको. a2 minus a1 that is 3 square minus 1 square is equal to 9 minus 1 is equal to 8. a3 minus a2 5 square minus 3 square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. यही कंडीशन वैलिड हो गई आपकी. जो a2 minus a1 है that is not equal to a3 minus a2. again it is not an AP. AP नहीं है again. okay, अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. यहाँ पे हमको सेम काम करना है कि टर्म्स का डिफरेंसेस वो निकालना है. अगर डिफरेंसेस सेम आए इसका मतलब एपी है, अगर डिफरेंसेस सेम नहीं आए तो नॉट एन एपी. तो 5 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24. 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49. ये देखने में फर्स्ट अपीयरेंस में आपको लग रहा होगा कि एपी नहीं है, लेकिन चेक करिए देखिए क्या होता है. 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24. यहाँ पे a4 माइनस a3 73 माइनस 49. यहाँ देखिए यहाँ भी सेम आ गया 24 24 24, तीनों ही इक्वल आ गए हैं. तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस विल इक्वल टू 24 और AP तो ये है ही है. ओके, नाउ विल फाइंड द a5 a6 a7. ये कैसे निकलेगा? a4 में हम D यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे a5 में D ऐड करेंगे, यहाँ पे a6 में D का एडिशन होगा. a4 हमारा कितना है? a4 is 73 प्लस 24 ये ऐड होगा कितना हो जाएगा? 97. यहाँ पे 97 प्लस 24 ये ऐड करने पे हो जाएगा, इसको ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा 121. यहाँ पे अगर 121 में आप 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 145. ओके, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है. सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गए हैं. और एक बात ध्यान रखना है आपको कि टर्म्स को देख के परसेप्शन नहीं बना लेना है कि एपी होगा या नहीं होगा. ठीक है, जैसे इसको भी देख के लग रहा था कि एपी नहीं होगा, इसको भी देख के लगा था कि एपी नहीं होगा, बट जब हमने सॉल्व किया तो फाइंड आउट हुआ कि डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस है तो एपी हो गया. ओके, तो ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे.